एजाज हुसैन की एक और पहचान आपको बताते हैं। वो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल में पार्टी के यूथ विंग के प्रभारी भी हैं। एजाज हुसैन अपने एक ट्वीट को लेकर भी कल काफी चर्चा में रहे। आपको याद होगा, तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल ट्विटर पर दावा किया था कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। इसके जवाब में एजाज ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता की बात याद रखना, बंगाल में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को अपना बैग तैयार रखना चाहिए, संभव हुआ तो हम टिकट भी भेज देंगे। बीजेपी की सफलता पर पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है, यह जीत काफी महत्वपूर्ण है। जाहिर है पार्टी खुश तो होगी ही। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। 40 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात राजनीति में बीजेपी के लिए अखिल भारतीय संभावनाओं को लेकर कही थी, लेकिन सूरज निकलने और कमल खिलने की ये भविष्यवाणी कश्मीर के डीडीसी चुनाव के संदर्भ में भी सही साबित हुई। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए डीडीसी चुनावों में घाटी में कमल का खिलना बीजेपी के लिए बड़ी सफलता है। ये कश्मीर वैली में जहां महबूबा कहती थी कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये देखो, ये कश्मीरी इंजीनियर एजाज ये झंडा भी उठा रहा है और तुम्हें हरा भी रहा है। श्रीनगर के बालहमा से बीजेपी के लिए जीत का श्री गणेश करने वाले एजाज हुसैन से हमने पूछा कि आपके लिए इस जीत के क्या मायने हैं। पूरे देश के जितने कार्यकर्ता है जो आज तक यहाँ पे शहीद हुए हैं, ये जीत उनके लिए समर्पित है। जो लोग ये बोल रहे थे कि शायद यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उनको समझना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि लोग आज नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पर विश्वास करती है। और आने वाले टाइम में जो उन्होंने कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश की थी, जो उनके एजेंडे थे, वो नाकार हो गए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं तिरंगे पर आखिर महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इस चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ हिस्सा लिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद 6 पार्टियों वाला पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन बनाया गया था, जिसमें पीडीपी के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और सीपीएम की स्थानीय इकाई शामिल है। इसी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से आर्टिकल 370 दोबारा हासिल करने की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि जो फैसला ले लिया गया वो ले लिया गया। महादेव के आशीर्वाद से देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अनुच्छेद 370 हो या बाकी स्थानीय मुद्दे, बीजेपी ने लोकल चुनाव को वोकल बनाने की अपनी रणनीति पर काम किया और उसे सफलता भी मिली। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हमने बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सुरेश शर्मा से बात की। विकास के नाम पे लगातार बीजेपी कह रही थी कि हमें वोट दीजिए, अब क्योंकि आप जीत कर आए हैं, विकास होगा आपके इलाके में? हमारा मुद्दा ही विकास है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही विकास है। हम हर चुनाव में विकास की बात करते हैं और जब से प्रधानमंत्री जी ने बागडोर संभाली है, बहुत सा काम जो लोगों के इतने काम हुए हैं जो पहले कभी लोगों ने सोचा नहीं था। और मैं ये यकीन दूंगा कि जो भरोसा मुझ पर मेरे क्षेत्र के लोगों ने किया है, मैं उस पर पूरा उतर के दिखाऊंगा। जीतने वाले उम्मीदवारों का जश्न जारी है, उन्हें इसका अधिकार भी है, क्योंकि तमाम अड़चनों के बावजूद आखिरकार कश्मीर में लोकतंत्र जीता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।